बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वीक नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। वीक नंबर सेकंड में हमारे पास टॉपिक पे वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 के सेट है, लेकिन वीक नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 में वही यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट पे हम डिफाइन कर चुके हैं। यूनियन सेट है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हम यूनियन ऑफ थ्री सेट्स भी है। वही करें क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन द यूनिवर्सल सेट u is equal to divided by u 1 2 3 4 comma dot 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 10, a is equal to 1 2 3 4 5 comma b is equal to 7 8 9 10 and c is equal to 2 4 6 8. Find the following. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट्स है, तो 5 पार्ट्स में से हम पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। और दो क्वेश्चन 2 पार्ट्स आपके होमवर्क है। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करें। यूनियन को हम डिफाइन कर चुके हैं, डिफिनीशन हमने एक्सप्लेन किया भी है। आज हमने करना है यानी यूनियन का क्वेश्चन है। फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट ए यूनियन बी को हमें फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए के सेट, ए सेट के एलिमेंट सेट ए 1, सेट ए में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यूनियन बी सेट 7 8 9 10। ए यूनियन बी है, लेफ्ट में हमने ए यूनियन बी लिख दिया और ए यूनियन बी की जगह हमने ए की जगह हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए और बी की जगह बी सेट के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का हमने यूनियन लिया। यूनियन हम डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है यदि सेट का सेट ए और सेट बी आर बोथ ए एंड बी, यानी ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के एलिमेंट्स या दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इसमें आएंगे इनसाइड द ब्रैकेट। और कॉमन एलिमेंट को हमें क्या करना है, यानी वन टाइम लिखना है, हमने इसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट की डिफिनीशन है कि वेल डिफाइंड और एक पार्ट है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जो क्या यानी रिपीट ना हो। तो इसीलिए हम कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के वन टाइम लिखते हैं। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब कॉमन एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स कॉमन किया है, कॉमन को पहले से सर्कल करते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है, यानी मतलब ये है कि दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट भी है। यानी यहाँ पे डिसजॉइंट का भी हमें पता चला कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, डिसजॉइंट सेट है और डिसजॉइंट सेट में ए की भी एलिमेंट्स और बी की भी एलिमेंट्स, यानी तमाम एलिमेंट्स हम इसमें ए बी के लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये हमारे पास ए यूनियन दिया गया। क्यों ये एक इस तरह लिख लिया, क्योंकि हमने डिफाइन कर चुके हैं, कि यूनियन में कॉम्बिनेशन होता है 2 सेट्स का, 3 सेट्स का, और इसमें ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट इसको वन टाइम में लिखना है। अगर कॉमन हो तो ए की भी तमाम लिखते हैं और बी की भी तमाम। बात अगर इस तरह होता है कि एक सेट एम्प्टी होता है तो ए के एलिमेंट लिखते हैं, अगर बी एम्प्टी ए एम्प्टी होता है तो बी के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट। अब सेकंड में, पार्ट सेकंड में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले कि इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो और बी में हो। अगर ए बी में यानी कॉमन ना हो, यानी डिसजॉइंट सेट हो, और डिसजॉइंट सेट का हमारे पास हमेशा ये इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी आएगा। यानी एक और बात ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी। जब भी टू सेट डिसजॉइंट हो तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। अब ए बी में ए के एलिमेंट्स पहले हमने चेक कर लिया है कि दोनों डिसजॉइंट हैं, और डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी है कि इसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आएगा। अब ये ए इंटरसेक्शन बी, अब पहले देखते हैं ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये बी के एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, आर एम्प्टी सेट, यानी डिसजॉइंट सेट से डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी और हमारे पास आ गई कि डिसजॉइंट का इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी आएगा। और थर्ड पार्ट हमारे पास ये एम्प्टी इसलिए ले लिया क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये है कि इसमें कॉमन एलिमेंट हमेशा आएंगे, यानी दोनों सेट्स के या थ्री सेट्स का इंटरसेक्शन लेते तो इसमें कॉमन एलिमेंट अगर ना हो तो एम्प्टी आएगा, अगर कॉमन हो तो वही सेट वही एलिमेंट्स हम इनसाइड द मीडियम ब्रैकेट एनक्लोज करते हैं। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और थर्ड पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन, पार्ट 5 तो हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मालूम करना है। अब ए बी और सी में क्या है, तीनों सेट्स में यूनियन हमने मालूम करना है। अब इसमें वही मेथड है, वही डेफिनेशन है, तो हमने पहले 2 का किया है, अब हमारे पास 3 है। अब यदि कॉमन एलिमेंट्स ए बी में कॉमन हो तो इसको भी वन टाइम लिखना है, बीसी में कॉमन हो तो इसको भी वन टाइम लिखना है। मतलब ये है कि यूनियन सेट में यूनियन जो नया सेट हमारे पास आएगा इसमें ऐसे एलिमेंट ना हो जो डिस्टिंक्ट की मुखालिफत करे, अपोजिट आ जाए, इसके खिलाफ आ जाए, जो रिपीट हो जाए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इसको हम ए यूनियन बी पहले डिफाइन कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी डिफाइन कर ले, फिर इसके साथ ए यूनियन बी के साथ सी कर ले, या तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इकट्ठा करें तो ए के एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए, राइट में एलिमेंट्स ऑफ ए 1 1 2 3 4 5, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 10, यूनियन सी के 2 4 6 8। अब वही एलिमेंट, अब तीनों में हमें यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन फाइंड करने के लिए वही मेथड जो 2 सेट के लिए करते हैं 3 भी वही अप्लाई करते हैं। ए के एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी और एलिमेंट्स ऑफ सी और एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, इन्हें लिख सकते हैं। अब तीनों में कॉमन अगर दो में यानी बी सी में कॉमन हो तो वो भी वन टाइम हमें लिखना है, ए में लिए बी सी में कॉमन है तो वन टाइम हमें लिखना है, यानी बी के नाम इस तरह नहीं करना है कि बी वाला अपना लिखे और सी वाला अपना लिखे, इस तरह नहीं, एक लिखना है 1 2। अब देखिए कलर सर्कल करते हैं जो कॉमन है, ये ए और बी में कॉमन है, ए और सी में कॉमन है, ए में 4 है, सी में भी 4 हमारे पास है, और
बी में 8 है और सी में भी 8 है। ये 3 एलिमेंट्स 2 4 8 हमने क्या करना है, इनको वन टाइम हमने लिखना है। जो सर्कल किए इसको वन टाइम हमने लिखना है। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए 2 इन दो में वन टाइम लिख लिया, 3 सिर्फ A में है बाकी दो में नहीं है, तो इसको डाउन करके लिख लिया इस साइड देखिए। अब 4 ये 2 सेट्स में है, A में है और C में वन टाइम लिख लिया। 5 सिर्फ A में है नहीं लिख लिया। 7 A B में है बाकी दो में नहीं है। ना 8 A में है ना B में है, C में भी है, वो वन टाइम लिख लिया। 9 10 और 6 ये अब A यूनियन B यूनियन C 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 लिख लिया। अब एक और बात कि ऑर्डर में क्यों नहीं लिख लिया, सेट में अगर ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही सेट आएगा। फॉर एग्जांपल ए सेट हमारे पास है 1 2 3, बी सेट हमारे पास है 3 1 2। तो यानी यहां ए देखें, ये ए है तो 1 2 3 और ए को 3 1 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी वही सेट आएगा, सेम सेट आएगा। इसलिए यहाँ पे अब ऑर्डर भी लिख सकते हैं, लिखते हैं लेकिन पहले इसलिए समझाने के लिए कि ए के पहले लिखते हैं फिर बी के लिखते फिर सी के, लेकिन ऑर्डर इसमें नहीं है, ऑर्डर लेस है। यानी सेट मतलब ये है कि अगर सेट में हम ऑर्डर का लिहाज न भी करें तो फिर भी हमारे पास ठीक है, 100% ठीक होगा। ऑर्डर में लेके अच्छी बात है, अगर ऑर्डर में न भी हो तो फिर भी ठीक है। अब और इस तरह भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑर्डर में लिख लिया, 5 के बाद लिख लिया 7 8 9 10। तो ये दोनों इसके आंसर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 3 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट है A यूनियन B कर लिया, फिर A इंटरसेक्शन B, और फिफ्थ नंबर पार्ट जो है A यूनियन B यूनियन C। ये 3 पार्ट्स कर लिए, टोटल 5 पार्ट्स है, तो इनमें से 3 पार्ट्स के लिए 2 पार्ट्स आपके होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 question number 2, given the following information complete the diagram। क्वेश्चन है हमारे पास सेट्स है, टेबुलर फॉर्म में है, यूनिवर्सल सेट है A B C D E F G H I J, A is equal to 18। नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 given the following information complete the diagram। डायग्राम नीचे गिवन है, वे डायग्राम है, लेकिन इसमें नंबर्स जो है वो अभी तक लेबल नहीं किए। ए सेट है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A B C D E F G H I J। A सेट है A D G I E, और B सेट है A E I, और डायग्राम हमारे पास है
ए सेट, बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। अब रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल फर्स्ट सर्कल ए को रिप्रेजेंट करता है ए और ये बी को रिप्रेजेंट करता है। और एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है और यूनिवर्सल सेट ये सेट यूनिवर्सल है। यहां से स्टार्ट है, बाउंड्री देंगे, ये बाउंड्री यूनिवर्सल रेक्टेंगल जो है, ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल बी को भी रिप्रेजेंट करता है। और लेवल किस तरह हमने ड्रा किया है डायग्राम, और लेवलिंग सेट का जो शेप होता है और लेवलिंग सेट का जो वे डायग्राम होता है ये और लेवलिंग सेट का वे डायग्राम है। अब सबसे पहले यूनिवर्सल ये ए बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल में मौजूद हैं, यानी यूनिवर्सल हमारे पास एक सुपर सेट होगा। सुपर सेट है, ए का भी सुपर है, बी का भी सुपर है। अगर ए बी के एलिमेंट्स ह्यूमन हो तो ये यूनिवर्सल हो नहीं सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि ऐसा कंसंट्रेशन होगा जो गिवन सेट हमारे पास में अदर सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स कंटेन इन यूनिवर्सल सेट हो। अब सबसे पहले हम ए से स्टार्ट लेते हैं कि ए के एलिमेंट कौन-कौन से हैं और ए बी के कॉमन एलिमेंट कौन-कौन से हैं। अब ए बी का यूनिवर्सल का तो ये पूरा रीजन तो ये यूनिवर्सल का है, ये पूरा रीजन यानी ये दोनों सर्कल यूनिवर्सल के इनसाइड है, मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट का एरिया है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ए कॉमन है और आई कॉमन है, क्योंकि ओवरलैप किया है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक दूसरे को टच करना, यानी टच जो है यानी मुकम्मल कुछ हिस्सा एक दूसरे में के अंदर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं हम, ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप तो कर लिया। अब ये दोनों कॉमन एलिमेंट से हम जो ए बी में है, ए में अब ये रीजन ये बी का है और ये ए का, ये कॉमन रीजन जो है ए बी दोनों का है और यूनिवर्सल का तो पूरा है, ए बी पूरा यूनिवर्सल है, बी भी पूरा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन ये दोनों के ए बी सेट के कॉमन रीजन है। ए आई को यहां पे आएगा, लेबल कर लिया। बाकी बी को देखें, ए से स्टार्ट लेते हैं। अब एक यहां पे ये रीजन ये सिर्फ वो एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है, ए में है, तो इसी रीजन में एक वो एलिमेंट जो बी में मौजूद हो, वो हमारे पास एक डी है, एक जी है और एक ई आ गया। ये थ्री एलिमेंट्स आप देखें, ए डी ई जी आई, ये एक के हो गए और एक आई बी की भी है। अब बी के एलिमेंट वो एलिमेंट जो ए में मौजूद हो वो सिर्फ ई है, तो ये ई हमारे पास आ गया। अब बाकी यूनिवर्सल की तरफ जाना है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो एक में ना हो, बी में ना हो, ए बी के एरिया में हमने लिखना है, सिर्फ बाय हमने लिखना है। कहां पे लिखना है, यानी ए सर्कल से बी सर्कल से ये ए ई डी जी ई आई ये यूनिवर्सल के हैं, लेकिन ए बी के अंदर भी है, ए बी में भी है, वो एलिमेंट जिसमें मौजूद है। अब ए तो हमारे पास हो गया, अब बी देखें, बी हमारे पास दोनों में नहीं है, यहां पे यूनिवर्सल में बी लिख दिया, ये हो गया। सी देखें, सी हमारे पास ना ए में है ना बी में है, यहां पे मौजूद है, तो सी हमने यहां पे लिख लिया। डी देखें, डी तो हमारे पास है, डी यहां पे मौजूद है और नहीं लिख रहे क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते। ई भी हमारे पास यहां पे मौजूद है पहले से। एफ को देखें, एफ हमने यहां पे लिख दिया, एफ यहां पे आउटसाइड द सर्कल हमने लिखना है, इनसाइड सर्कल नहीं लिखना है। जी हमारे पास, जी यहां पे मौजूद है, ये है। एच इसमें नहीं है, एच आउटसाइड लिख लिया। आई हमारे पास है और जे भी है, जे यहां पे। अब देखिए बी सी एच एफ जे, ये हमारे पास सर्कल से आउट और ये हमने लेबल कर लिए। ये हमसे क्या किया कि आप गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कंप्लीट द डायग्राम। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये था इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन के डायग्राम था, ये डायग्राम था, तो ये हमने कर लिया। इसी तरह हमने लेबल करना है। मतलब ये है कि हम डायग्राम को जो ए यूनिवर्सल ए बी के एलिमेंट्स से मेंबर्स हैं वो इसी डायग्राम में लेबल कर ले। आप लोगों ने इसी तरह लेबल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में question given that universal set is even numbers till 10, set A has the element 2 4 6 and set B has only one element that has 2, draw a Venn diagram to represent the following। क्वेश्चन को दोबारा देखें, क्वेश्चन स्टेटमेंट को आप लेके स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बुक में पेज नंबर और 8 पेज लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट a universal set is even number 10 20, यानी इवन नंबर है कहां तक है 10 20 तक है। सेट A has the element 2 4 6 and set B has only one element that is 2, draw the Venn diagram represent the following। फिर यानी यहाँ पे क्वेश्चन 2 3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट हमारे पास है इसके मुताबिक यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 10 10, इवन नंबर 10 10, 0 2 4 6 8 10। ए सेट है 2 4 6 है, बी सेट है 2। जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट से हमने ये निकाल लिया यूनिवर्सल सेट इवन नंबर 10 10 इज इक्वल टू 2 4 6 b इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे पहली बात बच्चों के लिए मसला होता है कि 0 क्यों लिख लिया, क्योंकि इवन नंबर की हम डिफिनेशन ही करते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। अब 0 देखें, 0 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 2 पे डिवाइडेड करें 2 zeros are is equal to 0, 2 zeros are क्या आएगा हमारे पास ये है 2 zeros are आ गया, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना, 0 हमारे पास आ गया, इसीलिए 0 भी हमारे पास इवन नंबर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं इसको हम इवन नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है हमने 10 10 यानी इवन नंबर लेने हैं, 0 और पॉजिटिव इवन नंबर, नेगेटिव नहीं लेना है। नेगेटिव नंबर a is equal to 4। अब इसका वेन डायग्राम हमने ड्रा लेवल करना है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, सॉल्यूशन ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, a सेट है b सेट है, a सेट सर्कल सेट और b। अब इन दोनों में देखिए और लेपेक्स सेट है और लेपेक है और लेपेक्स सेट है और ले ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 है, 2 कॉमन रीजन में a और ये b, कैपिटल A कैपिटल लेटर से यानी सेट्स को हमेशा हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं a b। अब ये कॉमन लिख लिया, एक एलिमेंट ऑफ 4 6 और b में और एलिमेंट है नहीं तो इसी तरह छोड़ दे, बाकी एलिमेंट का आप यूनिवर्सल सेट में 0 0 हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 और ये 10 और साइड a and b हम लिखते हैं, यानी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं इसका।
Question number 4. A universal set is number from 1 to 10. Given the following elements for different set, find the complement of each set. Find the complement of each set. अब हमारे पास है यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 है. Given the following element for different set, different A, B, C, A, C, S, D, B, यानी 5 सेट्स है, different सेट है. क्या फाइंड करना है? इन सेट्स का कंप्लीमेंट फाइंड करना है. नंबर 4. सॉल्यूशन ऑफ आप जो स्टेटमेंट है वो बुक में मौजूद है. पूरा स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 to 10 है. ए सेट है, बी से ए सी सी. यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 1 to 10 है. अब 5 पार्ट्स हैं. 5 पार्ट में पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 5 भी करते हैं क्योंकि इस एम्प्टी सेट है. नंबर फर्स्ट में ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 3 4 5. Find the A complement. A complement find करना है. नंबर सेकंड में, नंबर थर्ड में पार्ट थर्ड करते हैं. पार्ट थर्ड में S is equal to 2 3 4 6 7 8. Find is complement. Is complement और दो भाग में करते हैं. अब फर्स्ट ए कंप्लीमेंट हम पढ़ चुके इससे पहले लेसन में कि कंप्लीमेंट सेट इन ए कंप्लीमेंट सेट इज फॉर्म किस तरह बनता है? सेपरेटेड अ गिवन सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. इन ए डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड अ गिवन सेट. यानी गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या करना है? डिफरेंस मालूम करना है. तो इसको हम क्या कहते हैं? जिस सेट का यानी कंप्लीमेंट कहते हैं. अब एक का कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल और एक का डिफरेंस सेट मालूम करते हैं. यूनिवर्सल और एक जो भी डिफरेंस सेट आ जाएगा वो एक कंप्लीमेंट आएगा. ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वी नो दैट ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U minus A, यूनिवर्सल माइनस A. अब ये डिफरेंस सेट हम डिफिनेशन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने नहीं किया है क्योंकि टॉपिक भी नहीं था ये इसमें, बुक में भी और सिलेबस में भी ये टॉपिक नहीं था. अब हमने डिफरेंस को भी ये डिफरेंस सेट हम इस तरह मालूम करते हैं. A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 10 माइनस डिफरेंस A. एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5. अब यूनिवर्सल सेट. नाउ कंप्लीमेंट सेट. यूनिवर्सल सेट गिवन सेट जिसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो सब्ट्रैक्ट करना है. अब सब्ट्रैक्शन किया, चीजें बीच में सब्ट्रैक्शन आ गई कि सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस मालूम करना है. तो डिफरेंस सेट में यानी ए में हमारे पास टू सेट्स है. ए सेट है और एक बी सेट है. A/B, A डिफरेंस B माइनस B में A/B लिख सकते हैं. A/B A माइनस B
ठीक है, लेकिन ए स्लैश हम यूज करते हैं इसलिए ए स्लैश बी। अब ए स्लैश बी मालूम करने के लिए एलिमेंट्स यानी बी तो पहले से हम कह सकते हैं कि बी का ए स्लैश बी से जो नया सेट आएगा इसमें बी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, बी का कोई किरदार नहीं होगा, यानी बी को बिल्कुल हम पहले से खत्म करते हैं कि बी इसमें नहीं आएगा। ए पे डिपेंड करता है सब कुछ। ए के एलिमेंट यानी ए के वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3। अब ए स्लैश बी फाइंड करते हैं। अब बी तो पहले से आपको बी के बिल्कुल नहीं लिखना है इनसाइड द ब्रैकेट टर्म, अब लिखना है ए को, ए के एलिमेंट्स आएंगे। अब ए के वो एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए स्लैश बी, एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट कंटेन इन बी, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, ए के वो एलिमेंट बी में मौजूद ना हो। देखिए पहले से हमने ए को कैंसिल किया, क्रॉस किया कि ए नहीं आएगा, यानी ए के पे बी नहीं आएगा। अब ए के वो एलिमेंट जो बी में हो वो भी नहीं लिखना है। अब ये दोनों तो कैंसिल करें, ए हमारे पास 1 आ गया, यानी ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ए डिफरेंस दिया गया। वही यही यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम जनरल फॉर्म में ए स्लैश बी लिखते हैं कि ए स्लैश 2 सेट से ए बी सेट है, ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट कंटेन इन बी, बी स्लैश ए फाइंड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बी नॉट कंटेन इन ए। अब यहां पे भी एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट नॉट कंटेन इन ए में तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आप एलिमेंट 2 कैंसिल करते हैं 3 इसमें मौजूद है, नहीं 4 इसमें मौजूद है, 5 ये एलिमेंट्स एक बार आएंगे। अगर बात इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास 11 मौजूद थे, तो ये तो बी तो बिल्कुल ये वाला सब बिल्कुल हमने लाना नहीं है, इसको इससे कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने जो सेपरेट करते हैं सेपरेशन वाला सेट पहले से इग्नोर करते हैं। अब 1 आएगा, इसके 5 के बाद 6 है ना, 6 7 8 9 10 इसमें एलिमेंट, यानी ये डॉट का मतलब ये है कि 5 और 10 के बीच में देखिए, यानी नेचुरल नंबर है कंटिन्यूस है, तो 1 2 3 सीक्वेंसेस में आ रहे हैं यहां पे कि ये 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 9 10 पे आप स्टॉप है, तो यहां पे इंटरमीडिएट हुआ है 10 पे, तो यहां पे स्टॉप, ये डॉट का मतलब ये है कि इसके बीच में 5 के बाद जो भी नंबर है 10 तक वो इसमें मौजूद है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सेकंड में एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस एस। यहां पे हमने ए को सेपरेट किया था, अब इसको करें क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, इसीलिए अब इस अब ए नहीं क्या जगह ए आएगा, तो ए नहीं जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है वही सेट यूनिवर्सल से सेपरेट करना है। अब इस सेपरेट करते हैं, एस इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल से 1 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट कॉमा 10 1 to 10 तक है माइनस या स्लैश एस सेट के एलिमेंट है 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 ये यूनिवर्सल एलिमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। अब वो एलिमेंट जो एस में मौजूद हो, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट इसमें मौजूद हो, इसको आपने खत्म करना है 3 भी हमारे पास, 4 1 लिखना है, अब 2 3 4 भी नहीं हमारे पास आएगा, अब 4 5 4 6 5 इसमें मौजूद है, 6 भी है, 6 को भी हम डिलीट करते हैं, 7 भी मौजूद है, 7 को भी डिलीट करते हैं, 8 भी 8 9 और 10 ये एस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और बाकी जो पार्ट्स है इसमें पार्ट फर्स्ट में पार्ट 4 में d इज इक्वल टू एम्प्टी, d कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी d सेट है, d इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।
D is equal to empty. Number 4, D is equal to empty. और नंबर 5 में क्या है? 5 में है नंबर फ्रॉम 1 to 10 और B सेट हमारे पास है नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये B के एलिमेंट्स है। अब D से D कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। फाइंड D कॉम्प्लीमेंट, फाइंड B कॉम्प्लीमेंट। D कॉम्प्लीमेंट में D कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यानी एक और आइडेंटिफिकेशन आ गई, आइडेंटिटी आ गई कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। यानी एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। अब D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस D। D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 माइनस D। D तो एम्प्टी है। अब इसमें एलिमेंट है, नो एलिमेंट, हम कर चुके डेफिनेशन इन अ सेट है नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट क्या आएगा? हां, बात बच्चे इस तरह लिखते हैं, ये भी एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या आप एम्प्टी सेट का जो सिंबल है इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दे ब्रैकेट में, तो ये एम्प्टी सेट का सेट नहीं होगा, ये गलत होगा। अब एम्प्टी सेट यानी दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या ये ब्रैकेट के क्लोज और या ये पाई की जो सिंबल है ये देखते हैं D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्योंकि हमारे पास D सेट जो है एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट हमेशा का कॉम्प्लीमेंट इसका यूनिवर्सल आएगा। यानी यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 10। ये हमारे पास D कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है नंबर फ्रॉम 1 टू 10। अब हमें पता चला कि 1 से लेकर 10 तक का नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3 अप टू 10। अब देखिए यूनिवर्सल सेट और B सेट इक्वल सेट आ गए। यूनिवर्सल सेट और B सेट इक्वल सेट्स आ गए। ये एक और आइडेंटिटी कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज एम्प्टी, एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज एम्प्टी। जो यूनिवर्सल सेट होगा इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, वो हमेशा एम्प्टी आएगा। अब यहां पे यूनिवर्सल नहीं है, B सेट हमारे पास है, लेकिन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो ये भी एम्प्टी आएगा। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस D। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट कॉमा 10 माइनस B सेट 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट 10। D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स B में भी है। अब एक यूनिवर्सल सेट का ना B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। यानी B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट में है if the color of rainbow represent a universal set then find complement of set A. If A is equal to blue, green, orange, ये आपका होमवर्क है। यानी रेनबो में एक कलर, जितने कलर्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप मालूम करें। यूनिवर्सल सेट रेनबो के जो कलर है वही, और ए सेट
5 वावल सेट है, A, E, I, O, U। यूनिवर्सल ये है। ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, देन राइट द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द सेट। अब यूनिवर्सल सेट A, E, I, O, U है। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और A यूनियन B मालूम करते हैं, A इंटरसेक्शन B मालूम करते हैं, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 यूनिवर्सल सेट 6 सॉल्यूशन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 5 वावल्स है A, E, I, O, U। ये वावल है। अब पार्ट फर्स्ट हमारे पास है A इज इक्वल टू A, E, I, B इज इक्वल टू I, O। फाइंड क्या करना है? A यूनियन B को फाइंड करना है थ्रू वेन डायग्राम। नंबर सेकंड में A सेट A इज इक्वल टू I, O, U, E सेट I, O, U, E है। B सेट है B इज इक्वल टू I, O। फाइंड क्या करना है? A B में E है E और A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है थ्रू वेन डायग्राम। आप ये दो करें और बाद में एक और भी दो आपका होमवर्क थ्रू वेन डायग्राम करना है। चलो फर्स्ट में वेन डायग्राम A यूनियन B, पहले आप टेबल फॉर्म में मालूम करते हैं कि A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास से, ये रिक्वायर्ड है टू फाइंड करना है टू वेन डायग्राम। पहले आप A यूनियन B मालूम करते हैं कि A यूनियन B क्या है? A, E, I और यूनियन I, O है। A यूनियन B is equal to elements of A or B are both A and B। A, E, आप देखिए I दोनों में कॉमन है I और ये O आएगा। अब वेन डायग्राम इसका A यूनियन B। अब वेन डायग्राम ड्रा करने से पहले हम चेक करते हैं कि A और B सबसेट है, डिसजॉइंट सेट है और लिमिट सेट है। कौन से टाइप के हैं? A दोनों में कॉमन है, सबसेट नहीं है, A के तमाम B में नहीं है, B के तमाम A में नहीं है, सबसेट भी नहीं है, डिसजॉइंट है और लिमिट है। तो हमारे पास डायग्राम इसी तरह आएगा, यानी कुछ हिस्सा आपस में टच करेगा। ये यूनिवर्सल सेट, ये A सेट और ये B सेट। कॉमन क्या है दोनों की? A I कॉमन है, I यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अपने यूनिवर्सल को भी लेबल करना है। I A E O, A E I O, सिर्फ ये कैपिटल U और ये जो हमारे पास सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल का ये आ गया। और हमारे पास A यूनियन B के एलिमेंट क्या है? A E I O U। ये हमने अब शेड भी करना है कि A यूनियन B के एलिमेंट A E I O U, मतलब ये है कि A क्या और B को कंप्लीटली कलर करते हैं। कंप्लीटली कलर करने ये हमारे पास A आ जाएगा, ये लाइन से कर लिया, ये हमने कलर कर लिया, ये A यूनियन B आएगा।
अब ए इंटरसेक्शन बी में और सेट्स भी गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to elements of A I O U E and section of E। अब ये दोनों में कॉमन एलिमेंट E कॉमन है, E कॉमन एलिमेंट है, इनवाइरल एलिमेंट E कॉमन है, A इंटरसेक्शन B is equal to E के इक्वल आएगा। अब इसका वेन डायग्राम अब इंटरसेक्शन सेट इंटरसेक्शन आ गया मींस के डिस्जॉइंट को लिए या सबसेट होंगे या ओवरलैपिंग, सबसेट लिए और लिमिट है, ये डिस्जॉइंट लिए इंटरसेक्शन से के एम्प्टी लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्जॉइंट से लिए बाकी दो में ट्राइब में से के और ट्राइब देख लिया कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग इस तरह ड्रा करते हैं। अब लेबल कर ले, बाकी सब कुछ हमने लेबल करना है, वैल्यू सारे एलिमेंट्स लेबल करने हैं। ए में ये हमारे पास कॉमन है इन दो सेट्स में ए आई ओ यू और ये तो आ गया आई ओ यू, कौन सा ले गया यूनिवर्सल का, ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट, ये बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट। अब ये पोर्शन हमने सिर्फ डेवलप करना है क्योंकि ऊपर देखें हमारे पास यूनिवर्सल में इंटरसेक्शन में सिर्फ ई है तो ई एलिमेंट है तो ई के रीजन को क्या करना है, हमने कलर करना है। और एक लास्ट पार्ट, एक और पार्ट करते हैं जो एम्प्टी सेट हमारे पास है, पार्ट नंबर थर्ड में है कि ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ और B is equal to empty A intersection B मालूम करना है, A E I O। For third set A is equal to A E I O, B is equal to empty set, find the A intersection B through Venn diagram। अब A intersection B मालूम करते हैं पहले कि A intersection B सेट क्या है। A intersection B के में कौन सी एलिमेंट आ रहे हैं, A intersection B is equal to A E I O intersection empty A intersection B is equal to, अब जो टू सेट्स हो, एक एम्प्टी सेट हो और दूसरा एम्प्टी ना हो यानी नॉन एम्प्टी हो, तो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आएगा, वो एम्प्टी सेट आएगा। इन इंटरसेक्शन सेट ऑफ एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑलवेज एम्प्टी, यानी नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा और यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी आएगा। और इसका वेन डायग्राम वेन डायग्राम क्या आएगा, वेन डायग्राम ये वेन डायग्राम इसके साथ है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट ए सेट और एम्प्टी, ये हमारे पास बी सेट है जो एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, सर्कल ड्रा कर ले, स्केल साइड एलिमेंट ना लेंगे तो एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये ए सेट था और ये बी सेट, ए सेट एलिमेंट ए ई आई ओ ए ई ए ई आई ओ और ए ई आई ओ और यूनिवर्सल का यू आ जाएगा, ये यूनिवर्सल इसी तरह शेड न करे, कलर न करे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि फोर्थ पार्ट, सेकंड लास्ट